ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 30 दिसंबर 2021। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। बाबा कहते हैं, बच्चे समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार अपना पार्ट और कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार हर रोज परिस्थितियां आने ही हैं। जब पर माना बाहर से वो स्थिति आता है उसका प्रभाव मेरे ऊपर जरूर पड़ेगा। जैसे कि अपने घर का विंडो ओपन करेंगे तो अभी विंटर का सीजन है, बाहर ठंडी है, बाहर से ठंडी हवा अंदर आएगा तो शरीर को ठंडी का एहसास होगा। धूप है तो धूप लगेगा, बारिश है तो बारिश लगेगा। उसके साथ हम सभी लोग ज्ञानी हैं। हम ये भी जानते हैं दुनिया में हमारे सराउंडिंग में विकार से चार्ज किया हुआ नेगेटिव एनर्जी भी है। हर चीजों के ऊपर है, हर आत्मा में है। तो उसका प्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ जाता है। तो अलग अलग रूप से जो परिस्थिति आता है, कभी रिश्तेदारों के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में, कभी ऑफिस में, कभी बिजनेस लॉस में, कभी कोरोना, कभी गवर्नमेंट्स के लॉस, ऐसे अलग अलग रूप से परिस्थिति हमारा स्वस्थिति को डगमग कर देता है। तब आप और आपका मन हिल जाता है। तब आपको कर्म करना या कर्म में सफलता पाना मुश्किल लगता है, जब तक वो परिस्थिति से आप बाहर नहीं आएंगे। जैसे कि मुझे अभी ठंडी हुआ है, प्रैक्टिकली परिस्थिति बाहर का असर आया है तो अभी मैं भुगत रहा हूं। तो थोड़ा ज्ञान सुनाने के टाइम पर थोड़ा तो डिफरेंस होता है ना। तो थैंक यू बाबा, प्रैक्टिकली दिखा रहे बाबा परिस्थिति क्या है। तो ये परिस्थिति का प्रोटेक्शन कैसे करें, पहले हम ये जानेंगे अभी तक हम क्या करते थे। परिस्थिति से प्रोटेक्शन रखने के लिए, माना परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, इसके लिए हम क्या करते थे। अभी तक हम समझते थे कि मैं शरीर हूं, तो शरीर ठीक रहना चाहिए तो वॉकिंग करो, टाइमली भोजन करो, अच्छा कपड़े पहनो, अच्छा भोजन खाओ। ठीक है। उसके बाद शरीर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा घर बनाओ, शरीर का जिंदगी के लिए बैंक बैलेंस रखो। अभी लॉकडाउन आने के सिम्टम्स आ रहा है तो 2-3 महीने का ग्रोसरी स्टॉक रखो। हाँ, जब बुढ़ापे हो जाता है उस समय देखने के लिए बच्चे चाहिए, उसीलिए शादी करो, बच्चों को बड़े करो, बच्चे हमको संभालेंगे। तो ऐसे जन के ऊपर, धन के ऊपर, तन के ऊपर हमने भरोसा रखा और आज भी उसके ऊपर ही भरोसा रख रहे हैं।
ताकि फाइनल एग्जाम में भविष्य में जब तक आत्मा शरीर के अंदर है, जब आगे ज्ञान के आधार पर बहुत बड़ा परिस्थिति आने वाले हैं, वो सभी परिस्थिति में ये सभी हमको प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन अभी तक हम ये समझते थे, लेकिन आज बाबा कहते हैं बच्चे न तन न धन न जन आपको परिस्थिति से बचाएगा। क्या बचाएगा? अव्यक्त स्थिति। क्या है वो अव्यक्त स्थिति? आत्मा का याद द्वारा किया हुआ जो कमाई, प्रॉफिट, पॉजिटिव वाइब्रेशन, दुआ का खाता, आशीर्वाद, सुकर्मों का फल, सत्कर्म, शुभ भावना, शुभ कामना, ये और तपस्या, पॉजिटिव एनर्जी, इससे जो निराकारी जो अव्यक्त स्थिति है, जो दिखाई नहीं देता है, जो आप अपने मन बुद्धि द्वारा ही कर सकते हो, परमात्मा का साथ ही कर सकते हो, ईश्वरीय संग में, ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय संबंध में कर सकते हो, वही निराकार एनर्जी, लाइटनेस का फीलिंग ही आपको भविष्य में सारे परिस्थितियों को, बाबा ने कहा सर्व परिस्थिति माना, वो परिस्थिति भले मन का कनेक्टेड हो, तन का कनेक्टेड हो, धन का हो, जन का हो या गवर्नमेंट का हो, कोई भी परिस्थिति हो, सर्व परिस्थिति के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है और अचल अडोल अपना स्वस्थिति को मेंटेन करना है, तो अव्यक्त स्थिति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब ये घर पुराना हो जाता है तो क्या करते हैं, नया घर ले लो, ताकि बारिश आ जाएगा तो ठंडी सभी अंदर आ जाएगा। एक कार ले लिया, 5-6 साल हो गया, ये तो बार बार रिपेयर के लिए आता है, बीच में पंचर हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए नया कार ले लो ना। कंप्यूटर लिया, बार बार रिपेयर होता है, नया ले लो ना। तो इस नया साधन के प्रति जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सीक्रेट ये है, अव्यक्त स्थिति में रहने से यहां तक नेचुरल कैलेमिटीज, वो भी आपको कुछ भी नहीं कर सकती है। उतना शक्ति अव्यक्त स्थिति में है और वो आपको उतना प्रोटेक्शन देगा। उसके लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। देखिए, आज से बारिश आ गया तो मैं एक ही दिन में अपना बिल्डिंग बना सकता हूं क्या? 4 दीवार बना सकता हूं मैं? स्लैब डाल सकता हूं क्या? मच्छर अंदर ना आए प्रोटेक्शन कर सकता हूं क्या? नहीं है ना। जब हमको मालूम है 3-4 महीने के बाद बारिश आएगा, उसके पहले ही मुझे फाउंडेशन डाल के, बारिश आने के 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले ही मेरा घर रेडी होना चाहिए ना। बच्चों को स्कूल भेजते 1 हफ्ते पहले उनका यूनिफॉर्म, बैग सभी रेडी करते हैं ना। 1 साल पहले स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करते हैं ना। एडवांस में प्लानिंग चलता है। तो बाबा आज आपको कह रहे हैं, बच्चे जो स्थूल है ना, आज आप आंखों से देख रहे हैं। आज ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माँ बाप, ना पैसा, ना आपका एजुकेशन, कुछ भी आपका एक्चुअल समय पर प्रोटेक्शन में नहीं आएगा। जो भी आंखों से देखते हो वो सभी विनाश हो जाएगा। आत्मा से जो किया हुआ परमानेंट अविनाशी जो शक्ति है, वही आपको फाइनल में सहयोग देगा। ये बाबा ये बता रहे, इसलिए पहले उस शक्ति को बढ़ाओ, उस ओरा के अंदर रहो, उस शांति सुख का अनुभूति में रहो, उससे आपका सारा अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा। वो खुशी, वो आनंद का अनुभव आपको ही होता है। जिनको मालूम है मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरा तबीयत कितना अच्छा है, कितना मैं सुखी हूं, उस आत्मा को पहचान होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे,
इस साल 2 दिन बचा है, आगे के साल में उसके लिए ज्यादा समय देना, अव्यक्त स्थिति को अपनाने में और उस ओरा को बढ़ाने में और उसके ज्यादा कमाई में। तब सारा परिस्थिति दूर से ही भाग जाएगी। जैसे कि जोर से बारिश हो रहा है, नो प्रॉब्लम, एसी कार है, बारिश ग्लास पर दिख रहा है, लेकिन अंदर व्यक्ति को कुछ भी नहीं हो रहा है। जिसके पास पैसा है, कोरोना आने दो, 2-3 महीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से घर में बैठकर वर्क फ्रॉम होम करके हम सैलरी भी आ जाएगा और कमाई भी हो जाएगा, आराम से रह सकते हैं। जो ऑलरेडी लोन में है, उस दिन वो काम करेगा, उस दिन पैसा आएगा, उस दिन से उनका जिंदगी बिताना है, तो उसका हालत क्या होगा सोच लीजिए। इसीलिए आज से ही रूहानी कमाई की तरफ ज्यादा अटेंशन, ज्यादा समय देने का जरूरत है। बाबा इन एडवांस आपको कह रहे हैं, बच्चे सच्चा प्रोटेक्शन क्या है। ये सब सुनने के बाद भी आप नेग्लिजेंस करेंगे तो उसका फल क्या होगा, वो भी बाबा ने बताया। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएंगी, तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगी। अभी भी हम करते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बाबा योग कर लेते हैं। योग का शक्ति से वो समस्या सॉल्व होता है, और लाइटनेस में रहने से बाबा का सहयोग का फीलिंग होता है। बच्चे छोटे मोटे काम के लिए अव्यक्त स्थिति को, राजयोग को आप यूज कर रहे हो, शिव बाबा को यूज कर रहे हो, लेकिन आपके आगे और भी बड़े बड़े परिस्थिति, बड़े बड़े हिसाब किताब, पेमेंट लेने वाले आने वाले हैं। इसलिए जमा का खाता बना के रखो। इसलिए अभी से निरंतर वो अभ्यास में रहो, और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो धर्मराज के आगे जाना, सिर झुकाना, सॉरी मैंने जो किया है, गलती किया है, उसका सजा दीजिए, वो कहने का जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि इन एडवांस सभी से पेमेंट हो जाता है। बाबा कहते कितना सुंदर बात है बच्चे। दुनिया कुछ भी हो जाए, आपका आत्मा का, एक इंडिपेंडेंट आत्मा का जो पॉजिटिव एनर्जी, सारे दुनिया में कितना भी नेगेटिव हो, आपको कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए बाबा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है। बच्चे देखो, दुनिया में सारे लोगों को त्रेता युग चल रहा था, और फर्स्ट आत्मा ब्रह्मा बाबा को द्वापर युग स्टार्ट हो गया। नंबर 1 आत्मा जो पतित बनी, और सारे दुनिया की आत्माएं कलयुग के दुख दर्द में रो रही थी, और वही ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 में संपूर्ण हो गया। ना कलयुग, ना अपना हिसाब किताब, कुछ उसका असर नहीं है। इसका क्लियरेंस क्या है, बाबा ये भी कहते हैं। बच्चे कितना सुंदर बात है। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बाबा कहता है। बच्चे देखो, यहाँ कितना भी लोग, मनुष्य आत्मा को दुख दर्द हो, लेकिन परम धाम से आज इस सेकंड में वो आत्मा इस दुनिया में आ गई, कलयुग में आ गई, जन्म हो गई, तो इस दुनिया का कुछ भी दुख दर्द का फीलिंग उनको होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, 1 महीने 2 महीने के बच्चों को कोरोना का कोई टेंशन है, लॉकडाउन का कुछ प्रॉब्लम है, नाइट कर्फ्यू उनको मालूम है उनको मालूम, वो भी आत्मा है ना। लेकिन उस वाइब्रेशन से, उस चिंता से वो कनेक्टेड है नहीं, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिकली पता चलता है, दुनिया में वायुमंडल कुछ भी हो, हर एक आत्मा का अपना ही हिसाब किताब चलता है। दुनिया के वायुमंडल, वातावरण के आधार पर नहीं, हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब से ड्रामा चलता है। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छा है, दुनिया अच्छा नहीं है इसका मतलब आप अच्छे नहीं हो। दुनिया को उंगली मत दिखाना, आपका ही हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा विचार सागर मंथन कीजिएगा। तो यही बाबा कहते हैं बच्चे, और किसी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट मत होना, अपना अव्यक्त स्थिति को बढ़ाते जाना, इससे अदालत में जाने का जरूरत नहीं रहता है। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल
और नेचर बनाओ। ये अभ्यास नेचुरल हो जाएगा, नेचर बन जाएगा। जैसे कि व्हाइट कपड़ा पहनना नेचर बन जाएगा, ठीक है। मोबाइल पर बात करना नेचर बन जाएगा, एसी में रहना नेचुरल बन जाएगा। तो इसे इस अव्यक्त स्थिति में रहना नेचुरल होने से तब नेचुरल कैलेमिटीज हो वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक वो आपका नेचर नहीं बनता है तब तक नेचुरल कैलेमिटीज आपको कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारणा कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। घर रेडी है, विंडो में मच्छर बंद करने का सारा मेश डाला हुआ है, डोर क्लोज है, अंदर एसी ऑन है। बाहर बारिश आने दो, ठंडी होने दो, गर्मी आने दो, मच्छर आने दो, कोई भी आने दो, भले वो स्नेक्स आने दो, रैट्स आने दो, कुछ भी आने दो, कहां तक आएगा? दीवार तक आएगा, डोर तक आएगा, मेस तक आएगा, विंडो तक आएगा, अंदर तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि प्रोटेक्टेड है ना। बच्चे स्टूल के लिए तो आपने प्रोटेक्शन कर दिया, ठीक है। जब आप बाहर गए उस समय विनाश हो गया तो आपका बिल्डिंग आपको प्रोटेक्शन देगा क्या? नहीं है ना। तो सच्चाई ये है, जब आप आत्मिक शक्ति से प्रोटेक्शन को बढ़ाते चलो तब नेचुरल कैलेमिटीज। अभी जो आपने बिल्डिंग बनाया है, याद रखिएगा, बारिश के लिए, धूप के लिए और ठंडी के लिए। जब भूकंप होगा तो आपका बिल्डिंग रहेगा, बैंक बैलेंस रहेगा, अपने बच्चे रहेंगे, माता पिता रहेंगे, पति रहेगा, कपड़ा रहेगा, जॉब रहेगा। हाँ, नहीं ना। उस समय आपको रहना है, क्यों? हिसाब किताब अभी भी बैलेंस है। उस समय क्या करेंगे? तो यही काम पर आता है। आज आप इसको सुनकर धारणा नहीं करेंगे, उस समय ये बात आपको याद आएगा, हाँ एक दिन बाबा ने कहा था ना, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, इसलिए आज भुगत रहे हैं। जिन्होंने सीरियस लिया आज कितना सेफ है। बाबा का बात कभी झूठ नहीं हो सकता, बाबा का भविष्य कभी गलत नहीं हो सकता, वो भी स्पेशली अपने बच्चों के प्रति, ठीक है। इसलिए बी सीरियस। जब आप इस स्थिति में आएगा, बाबा को अपने बच्चों के प्रति कितना दया है, इतना प्रोटेक्शन होने के बाद मैं विनाश का पर्दा खोलता हूँ। बच्चे बोलते हैं ना, पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? जब आप रेडी होगे, सेल्फ प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, तब मैं पर्दा ओपन करता हूँ। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराना आदत माना पैसे कमाना, पैसे कमाना, पैसे कमाना, पुराने संस्कार, शरीर का संस्कार, पुराने बातों से पूरा वैराग्य। वैराग्य माना इच्छा नहीं, जो भी है ठीक है, उसको क्या करो, कमाई करो, जॉब में रहो, संसार में रहो, लेकिन इच्छा नहीं है, वैराग्य। जैसे कि कोई चीज बहुत तुम खाते हो ना, उसके बाद वैराग्य आता है, बहुत उसको यूज करते हो तो वैराग्य आ जाता है। ऐसे बच्चे, इसमें कुछ सार है ही नहीं, इसमें वैराग्य आना चाहिए। लेकिन वैराग्य कब आएगा? कब आएगा? जो आप अनुभव कर रहे हो उससे भी अच्छा चीज आपको मिलेगा, तब वैराग्य आएगा। माँ बाप से भी प्यार करने वाला पति मिलेगा तो माँ बाप से वैराग्य आ जाएगा। एक कोई लड़की या लड़का किसी से प्यार में आते हैं, लव करते हैं, तब माँ बाप, भाई बहन, सभी सारे दुनिया के सारे संबंध त्याग करके चले जाते हैं ना। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पति से या पत्नी से वैराग्य हो सकता है। नया कार आएगा, पुराने कार से वैराग्य। नया कपड़ा आया, पुराने कपड़ा से वैराग्य। नया बिल्डिंग आया, पुराने बिल्डिंग से वैराग्य। बच्चे अभी थोड़ा रूहानी कमाई की तरफ भी तो अटेंशन रखो ना, उसका भी प्रोटेक्शन रखो ना। तब देखो, जब उसका अनुभव में, उस कमाई में, उसको यूज में आप रहेंगे, तब ये पुराना चीजों से वैराग्य, पुराने संबंध, पुराना रीत रिवाज, सबसे आपको वैराग्य हो जाएगा। तो वैराग्य आना है
तो आत्मा को उससे भी अच्छा वाला कर्मों का फल का अनुभव होना चाहिए। स्लोगन। अभी अभी मुझे क्या हो रहा है मालूम है? जब हम अभी कंप्यूटर से क्लास चला रहे हैं, मोबाइल से थोड़ा वैराग्य आ रहा है। क्यों? इससे थोड़ा अच्छा आता है ना, बहुत अच्छा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आराम से दिखाई दे रहा है, इसलिए उससे वैराग्य आता है। क्यों? बेटर मिल गई है ना, इसीलिए। स्लोगन। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। जैसे बाबा ने कहा, मैं कर रहा हूं, करनहार। मैं मालिक नहीं हूं, मैं बॉस नहीं हूं। मैं कौन हूं? करनहार। तो कोई भी कर्म में थकावट नहीं होता है। मैं देख रहा हूं, आज भी यही सोच रहा था, जब ईश्वरीय कार्य में हम आ जाते हैं, ईश्वरीय योग में आते हैं, ज्ञान सुनाने का आता है, तो इतना एक एनर्जी का फीलिंग आता है, पावर का। इतना भी सुस्ती हो, वो सुस्ती सभी भाग जाता है, लाइटनेस का फीलिंग आता है। और जब मैं लौकिक में काम कर रहा था, सारा काम करने के बाद 1 घंटे के लिए कोई सेवा केंद्र पर मुरली चलाने के लिए बाबा भेजते थे। वापस आते कितना लाइटनेस का फीलिंग होता था, थकावट सभी दूर हो जाता था। इसीलिए बाबा कहते हैं, आई एम इंस्ट्रूमेंट। जब मुरली मुरली सुनाने के लिए बैठते थे, बाबा को हम कहते थे, बाबा आगे वाले आत्माओं के साथ मुझे भी जो चाहिए, आपको जो सुनाना है आप सुनाओ। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम ए स्टूडेंट। मैं भी एक स्टूडेंट बनकर आपके बाजू में बैठकर मैं सुन रहा हूं। तो करनहार, हाँ करनहार, करा होनहार कौन? बाबा। तो उससे आपको जो भी थकावट होता है वो चला जाता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में बाबा क्या करता है? एनर्जी, सपोर्ट, सहयोग, शक्ति, सफलता, खुशी, सुख, शांति, दुआ, आशीर्वाद देता ही रहता है। तो उससे क्या होता है ना, उस समय क्या कर्म हो रहा है उसकी तरफ आपका अटेंशन ही नहीं रहता है। जो दे रहा है ना, उसी खुशी में ही रहते हैं, तो थकावट का एहसास नहीं होता है। जैसे कि लौकिक में भी तिरुपति बालाजी का दर्शन में जाते हैं, गोविंदा 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 कहते 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 क्या होता है? कितना भी स्टेप ऊपर चले जाते हैं, शक्ति आ जाता है ना, थकावट दूर होता है ना। तो भगवान कौन है नहीं मालूम, फिर भी भगवान का एनर्जी का कनेक्शन में आने से थकावट चला जाता है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, भाई बहन, देखा है भक्त लोग क्या क्या करते हैं। 200, 200, 300, 500 किलोमीटर तक नंगे पांव से चलकर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। थकावट आता है उसको? आता है? नहीं है ना। क्यों? भगवान के एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन हमारे लिए तो भगवान खुद सेवादारी है, ओबीडियंट सर्वेंट है। तो हमको थकावट होने का चांस ही नहीं है। हो रहा है इसका मतलब उस समय हम अपने मन को वो एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं रख रहे हैं, इसलिए सुस्ती का एहसास होता है। इसलिए हर कर्म को निमित्त समझकर करो, मालिक समझकर मत करना। मैं सिर्फ करने वाला हूं, कराने वाला बाबा है, ऐसा समझकर करो तो थकावट नहीं होगी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।